दरमिया फिर रुकी रुकी, कह भी न पाए रह भी न पाए, क्यों बेवजह है ये बेखुदी। तुम में हम हैं, हम में तुम हो, तुमसे हम हैं, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल जहां। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। ओ, ओ, ये गाना वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग है। मेरे सभी दोस्त ये जानते हैं कि whenever I'm asked to sing, I make sure that I sing this song. मुझे ये बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना जो कि एक 1980s के गाने का रीमेक है, ये ओरिजिनल से बेटर साउंड करता है, जो कि बहुत रेयर होता है। यूजुअली ओरिजिनल गाने ओरिजिनल होते हैं, बट यू नो दिस इज़ वन सॉन्ग वेयर द रीमेक साउंड्स मच बेटर देन द ओरिजिनल। मेरी एक बहुत ही खूबसूरत याद जुड़ी हुई है इस गाने के साथ, विच आई विल शेयर विद यू टुडे। सो 2013, 14, 15 इस समय के अराउंड इंडिया में एक मूवमेंट चली थी। अबाउट 70-80 cities इन इंडिया यूज्ड टू सेलिब्रेट व्हाट वाज कॉल्ड एज राहगिरी। आपको याद है राहगिरी? वही राहगिरी जिसमें हर संडे को सुबह सड़कों पे ट्रैफिक डिसअपियर हो जाता था। आई थिंक सुबह 6 बजे से दोपहर के 11 बजे तक कोई ट्रैफिक अलाउड नहीं होता था उस पार्ट में। और राहगिरी एक्चुअली became a festival of sorts. It became a community festival जहाँ पे लोग सड़कों पे लोग अपने क्रिकेट खेल रहे होते थे, कुछ बैडमिंटन खेल रहे होते थे, घूम रहे हैं बिना डरे बिकॉज कोई ट्रैफिक ही नहीं है सड़क के ऊपर। कुछ लोग गाना गा रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कहीं पे कुंग फू ताइक्वांडो की क्लास हो रही है। मतलब बिल्कुल कंप्लीट ऐसे लगता था कि आप किसी फेस्टिवल में आ गए हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आता था राहगिरी में। मैं कई बार राहगिरी में जाता था सुबह अपने फ्रेंड्स के साथ, कई बार फैमिली के साथ, और जैसे मैंने बोला एकदम एक फेस्टिवल वाला फील आता था। तो अगस्त 2015 में मुझे एक मौका मिला और वो मौका था कि आई वॉज इन्वाइटेड टू सिंग एट राहगिरी इन न्यू दिल्ली। सो दिल्ली में राहगिरी सेलिब्रेट किया जाता था कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस का जो इनर सर्कल है वहाँ पे traffic wasn't allowed at all, and from 6 a.m. till 11 a.m. there were several activities that were done in that part. तो मुझे इनवाइट किया गया कि मैं 2 अगस्त 2015 को वहाँ पे आधे घंटे की एक परफॉर्मेंस करूँ। तो आई वॉज सुप्रीमली एक्साइटेड बिकॉज who would not be, right? It is such a big stage. इतने सारे लोग होते हैं और वो करने का मौका जो आप इंजॉय करते हो विच इज़ सिंगिंग। सो आई सेड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डू दैट। मुझे 15 दिन का नोटिस मिला था, तो आई हैड टाइम टू प्रिपेयर। मुझे सिर्फ एक बात का हल्का सा डाउट था, और वो डाउट ये था कि आई वॉज आस्क्ड टू सिंग एट 7:30 AM इन द मॉर्निंग, राइट? सुबह 7:30 बजे आपको फुल ब्लोन परफॉर्मेंस देना है। मैं सुबह रियाज ज़रूर करता था, बट सुबह 7:30 बजे पूरी परफॉर्मेंस करना मैंने कभी किया नहीं था। तो आई थॉट चलो दैट विल बी अ न्यू थिंग। तो मैंने तैयारी करनी शुरू करी। मैंने एक 30 मिनट का सेट बनाया। आई आइडेंटिफाइड अ सेट ऑफ सॉन्ग्स दैट आई विल सिंग एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एट 7:30 इन द मॉर्निंग बिकॉज आई फेल्ट कि मेरे को उसी समय में प्रैक्टिस करना चाहिए जिसमें मेरे को परफॉर्म करना है। और मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया जो कि बेस गिटारिस्ट हैं। तो मैंने बोला कि यार मैं ऐसे गा रहा हूँ, क्या आप मेरे को कंपनी करोगे? एंड ही वॉज काइंड इनफ टू अग्री। सो बोथ ऑफ अस डिसाइडेड वी विल परफॉर्म एट राहगिरी। तो 2 अगस्त 2015 को संडे था और मैं सुबह 6:30 बजे कनॉट प्लेस पहुंच गया।
और फिर मैं उस स्टेज के पास पहुंच गया जहाँ पे मुझे परफॉर्म करना था। जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे एक और एक्टिविटी चल रही थी, वहाँ पे एक डांस क्लास चल रही थी जहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर थे जो कि स्टेज के ऊपर थे और करीबन 400-500 लोग सामने उनको फॉलो कर रहे थे। जो वो स्टेज पे कर रहे थे वो 400-500 लोग उसको फॉलो कर रहे थे। तो मैं बहुत एक्साइट हुआ, मैंने बोला अरे इतनी बड़ी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, तो इतना मज़ा आएगा यहाँ पे तो गाना गा के। तो आई वॉज रियली एक्साइटेड। तो आधे घंटे बाद उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया और कंपेयर ने बोला कि अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ विशाल मलिक, जिनका नाम ही सिर्फ काफ़ी है। और ऑफ कोर्स मेरे को कोई नहीं जानता था, तो मेरे लिए एक प्रेशर सा क्रिएट हो गया क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी कि ये तो बहुत ही इस्टेब्लिश सिंगर हैं, बहुत ही रिनोन्ड सिंगर हैं, जो कि वैसा कुछ था नहीं। तो मैं स्टेज पे गया, थोड़ा सा प्रेशर था बट मैंने कहा चलो आई विल हैव फन। और मेरे साथ मेरे पार्टनर जिन्होंने मेरे साथ बेस गिटार बजाना था वो भी स्टेज पर चढ़े। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम एक प्रॉपर ड्रेस कोड पहनेंगे। तो हमने डिसाइड किया था हम एक हैट पहनेंगे, हम एक रेड कलर की टी शर्ट पहनेंगे और ब्लू कलर की शॉर्ट्स पहनेंगे। और हमने सोचा था हम कूल लगेंगे स्टेज पे एज अ डुओ परफॉर्मर्स। तो हम दोनों स्टेज पे चढ़े और स्टेज पे चढ़ते ही मेरे को पता चला 3 इमीडिएट चैलेंजेस मुझे दिखे। और वो 3 चैलेंजेस थे। पहला, वहाँ पे कोई माइक स्टैंड नहीं था। तो मैं जब गाना गाता हूँ तो मैं अपना गिटार ऐसे पकड़ के और सामने माइक में गाना गाता हूँ, बट कोई माइक स्टैंड नहीं था वहाँ पे, तो मैं कैसे गाऊँ। दूसरा, वहाँ पे कोई मॉनिटर नहीं था। मॉनिटर वो वाला स्पीकर होता है विच फेसेस यू सो दैट यू कैन हियर व्हाट यू आर सिंगिंग। तो आपको अपना कौन से पिच पे गाना है, आपका स्केल सही है या नहीं, वो तभी पता चलता है अगर आप अपने आप को सुन पाते हो। तो वहाँ पे ऐसा कोई मॉनिटर का अरेंजमेंट नहीं था। और तीसरी चीज़, जो स्पीकर्स थे, जो 2 स्पीकर्स लगे हुए थे, वो ऑलमोस्ट हमसे 10 फीट आगे थे। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो 10 फीट आगे ये लेफ्ट और राइट में 2 स्पीकर्स थे। तो वो भी चैलेंजिंग था कि अब आगे कुछ था नहीं तो कहीं से रिफ्लेक्ट होके आवाज़ सुनाई नहीं देगी। सो देयर वर दीज 3 चैलेंजेस। तो मैंने बोला चलो सेकेंड और थर्ड को तो हम मैनेज कर लेंगे, बट बिना माइक स्टैंड के तो मैं नहीं गा पाऊँगा। तो मैंने जो कंपेयर थे उनको बोला कि मेरे को माइक स्टैंड चाहिए, तो उसके बगैर हम नहीं गा सकते। तो उन्होंने किसी को दौड़ाया, वो गए, वहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस लगे होते हैं, तो किसी और स्टेज से 2 माइक स्टैंड लेके आए। तो स्टेज पे 2 माइक लगाए गए, एक मेरे लिए और एक मेरे बेस गिटारिस्ट के लिए, तो ताकि वो कुछ बैकअप वोकल्स कर पाएँ। तो इस सब में ऑलमोस्ट 5-7 मिनट वेस्ट हो गए और मैं स्टेज पे खड़ा था और लोग भी वेट कर रहे थे कि भाई शुरू करो। तो 7-8 मिनट बाद जब मैंने शुरू किया तो मैंने इसी गाने से शुरू किया कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। और पहली लाइन गाते ही लोगों ने ओ शोर मचाना शुरू किया, बिकॉज लोगों को ये गाना बड़ा ही सबको पसंद है। लेकिन इमीडिएटली हमने रियलाइज़ किया कि वो जो स्पीकर्स थे, जो 2 स्पीकर्स आगे लगे हुए थे, उनमें गिटार की आवाज़ बहुत ही डिस्टॉर्टेड आ रही थी, या मैं बोलूँ तो बिल्कुल फटी हुई सी आवाज़ आ रही थी। अब वो उसका कारण क्या था, या वो स्पीकर्स अच्छे नहीं थे, या जो कॉर्ड्स हमारे गिटार को सिस्टम से कनेक्ट कर रही थी वो ठीक नहीं थी। कुछ तो प्रॉब्लम थी जिससे कि वो आवाज़ एकदम डिस्टॉर्टेड, एकदम फटी हुई सी आ रही थी। अब हमें जो थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा था, हमको पता चल गया था कि आवाज़ क्लीन नहीं है, बट वी हैड नो चॉइस। हमने जो साउंड इंजीनियर नहीं थे, वो इक्विपमेंट जो लाए थे, हमने उनको पूछा कि क्या वो ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कुछ करने की कोशिश करी, बट नथिंग हैपेंड। सो इट वाज अ रियली बैड साउंड। और ऑफ कोर्स यही हुआ कि 5-10 मिनट इनटू द परफॉर्मेंस जो लोग सामने खड़े थे उसमें से 80% लोग धीरे धीरे वहाँ से हटने लगे, बिकॉज दे वर नॉट एंजॉइंग what we were trying to do on the stage. बट फिर भी करीबन 20% लोग, जो कि अराउंड 40-50 लोग थे वहाँ पे, वो अभी भी सुन रहे थे हमको और चेयर कर रहे थे। तो हमने फिर भी गाया। तो करीबन हमने 15 मिनट गाया और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अभी मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि साउंड इतना ख़राब है। तो हमने जो हमारा 30 मिनट का सेट था, हमने उसको 15 मिनट में ख़त्म किया और हम स्टेज से उतर गए। तो हम स्टेज से उतरे और मैं एज एक्सपेक्टेड बहुत डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी। मैंने 15 दिन से मैं सुबह 7 बजे प्रैक्टिस कर रहा था अपने सेट की, क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं स्टेज पे गाऊं तो मेरी आवाज़ खुल के निकले, इसलिए मैं सुबह प्रैक्टिस करता था। और मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि इतने बड़े स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने मुझे गाने का मौका मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्मेंस वैसा नहीं गया जैसा मैं चाहता था। मैंने कुछ अपने मेरे फ्रेंड्स थे
जो कि अपनी फैमिली को लेके आए थे. उन्होंने बोला अच्छा तुम गा रहे हो, वी विल कम एंड हियर यू. इनफैक्ट जो मेरे बेस गिटारिस्ट थे उनकी वाइफ भी वहाँ पे आई थी, बिकॉज शी ऑल्सो वॉन्टेड टू हियर मी परफॉर्म देयर. एंड आई फेल्ट दैट आई हैव लेट देम डाउन, यू नो, इवन दो इसमें मेरा कुछ कसूर नहीं था, क्योंकि द साउंड वॉजंट समथिंग दैट आई वॉज कैरिंग माई सेल्फ, बट स्टिल मुझे बहुत बुरा लगा. खैर एनीवेज आई केम बैक होम. आई फेल्ट ओके, लेसन लर्नड. अगली बार से कहीं परफॉर्मेंस करने जाओगे तो फर्स्ट इंश्योर दैट दे हैव अ कंप्लीट सेट ऑफ इक्विपमेंट दैट इज नीडेड एंड देन ओनली अग्री टू परफॉर्म. तो मैंने बोला लेसन लर्नड, आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में. तो अगले दिन विच इज़ 3 अगस्त 2015 को मैं सुबह उठा और उस समय मेरी ख़राब आदत थी कि उठते ही अपना फ़ोन चेक करो. मैंने अपना फ़ोन चेक किया और सडनली मेरे को दिखा कि मेरे व्हाट्सएप में करीबन 250 नोटिफिकेशंस थे. एंड सिमिलरली मेरे को जो ईमेल्स था, ईमेल का टैब, उसमें भी मेरे को 250 नए ईमेल्स का नोटिफिकेशन आ रहा था. एंड दिस वाज नॉट वेरी रेगुलर. आई वुड नॉट गेट 250 ऑड व्हाट्सएप मैसेजेस और ईमेल्स. सो आई फेल्ट समथिंग इज ऑकवर्ड. उस दिन मेरी वाइफ का बर्थडे था, तो मुझे लगा कि कहीं लोगों ने मुझे विश तो नहीं किया, बट वाई वुड पीपल विश मी? इट्स माई वाइफ्स बर्थडे, दे शुड बी विशिंग हर. तो एनीवेज मैंने वो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन खोला और जैसे ही मैंने अपना नोटिफिकेशन खोला तो मेरे को उसमें लोड्स एंड लोड्स ऑफ कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस थे. तो लोग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स मेरे को बोल रहे थे, ओ विशाल, व्हाट अ स्टेलर परफॉर्मेंस एट राहगिरी, यू रॉक्ड इट, ब्रिलियंट ब्रदर, ये वो. मैंने सोचा कि यार इनमें से तो कोई था भी नहीं वहाँ पे, और अगर इनमें से कोई था तो उनको पता होगा कि ये तो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हुई थी जितनी मैंने सोची थी हो. सो हाउ डिड दे नो? So what had happened was कि मेरी फोटो एक लीडिंग न्यूज़पेपर में छपी थी. And not only that, my photograph got published on the top left corner of the front page of the newspaper, just above the superstar Salman Khan's photograph. और यही नहीं, उसी न्यूज़पेपर के 3rd या 4th पेज पे मेरी एक और फोटो छपी थी, जिसके नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, मेरा नाम भी था और मैंने क्या किया था उसके बारे में भी लिखा हुआ था. सो एवरीवन लुक्ड एट दैट न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग एंड दे स्टार्टेड मैसेजिंग मी एंड सेइंग कि ओ व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, और उन्हें मालूम नहीं था कि एक्चुअल में हुआ क्या था. एंड दिस एपिसोड टॉट मी अ वेरी वेरी वैल्यूएबल लाइफ लेसन. और वो लाइफ लेसन ये था दैट योर हार्ड वर्क नेवर गेट्स वेस्टेड. Your hard work would always get acknowledged in some shape or form. And sometimes it will come in shapes and forms that you can't even imagine. You know, when I was singing on that stage, मैंने ये नोटिस ही नहीं किया था कि लोग मेरी फ़ोटो खींच रहे थे, और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं अगले दिन न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में सलमान खान के ऊपर मेरी फ़ोटो छपेगी. So, universe has its way of acknowledging the good work that you do. If you do something with genuine intention, अपना heart and soul लगा के आप कुछ करते हैं तो उसका रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलता है. एंड एटलीस्ट आई बिलीव सो कि अगर आपको रिटर्न थोड़ा देर से मिलता है तो वो कंपाउंडिंग के साथ मिलता है. यू नो, जैसे आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, if you withdraw that money after a longer period of time, because of compounding you get much higher return than if you would have got had you withdrawn it earlier. The same happens here. तो मेरी अखबार पे फोटो आना, मुझे ऐसा लगता था कि वो कंपाउंडिंग थी, जो मेरे को इमीडिएट एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली थी वहाँ पे अपनी ऑडियंस से, वो मुझे कंपाउंडिंग के साथ मिली अगले दिन न्यूज़पेपर में मेरी फोटो के साथ. सो कीप वर्किंग वेरी हार्ड at whatever you do. Keep putting your heart and soul into what you believe in, and then magic will happen in your life. So until next time, this is Vishal Malik signing off. So far, I've created 20 videos on my channel. In case you like the kind of content I create, please do share, like, and subscribe to my channel, as this will encourage me to create more.